10 अद्भुत तथ्य जो आप नहीं मानेंगे। रंग बिरंगे कोरल रीफ्स से लेकर आर्कटिक के सुनसान मैदानों तक हमारा प्लेनेट अजूबों से भरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने इसके हर कोने का नक्शा बना लिया है, हर स्पीशीज को जान लिया है, इसकी हर रिदम को समझ लिया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक लेक इतनी अजीब है कि जानवरों को पत्थर बना देती है, एक देश जहां रिवर्स बस एक कहानी है, जी हां, जो हम जानते हैं उसके नीचे छुपी है असाधारण रहस्यों की एक दुनिया जिसका इंतजार है कि कोई उसे खोजे। मेरे साथ आइए इस रिमार्केबल प्लेनेट के दिल में और ऐसे 10 इनक्रेडिबल फैक्ट्स खोजिए जो आपको हैरान कर देंगे। अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में लेक नेट्रन है, एक ऐसी जगह जो खूबसूरत भी है और डरावनी भी। यह लेक अपने अद्वितीय गुणों के लिए जाना जाता है। इस खारे लेक का पानी इतना एल्कलाइन है कि यह किसी भी जीवित प्राणी के लिए खतरनाक हो सकता है। सोडियम कार्बोनेट से इतना भरा है कि यह एक नेचुरल ट्रैप बन जाता है कि इसमें एक रिमार्केबल पावर है जीवित प्राणियों को पत्थर में बदलने की। यह लेक एक नेचुरल ममिफिकेशन प्रोसेस को अंजाम देता है। बर्ड्स, बैट्स, यहां तक कि फ्लेमिंगोस, उनकी बेजान शरीर लेक के केमिकल एम्ब्रेस से परफेक्टली प्रिजर्व्ड इसके पेट्रिफाइंग टच का सबूत है। यह एक अद्वितीय फिनोमिनन है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखा जाता। ज्यादातर जीवों के लिए डेडली होते हुए भी यह लेक कुछ प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है। ज्यादातर जीवों के लिए डेडली होते हुए भी कुछ जीव इस हार्श एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सकते हैं। लेक नेट्रन उन लोगों के लिए एक सेफ हेवन है जो इसके हार्श एम्ब्रेस को सहन कर सकते हैं। फ्लेमिंगोस के विशाल झुंड, जिनके पिंक प्लूमेज शोरलाइन को रंग देते हैं, ने इस अनफॉरगिविंग लैंडस्केप को अपना घर बना लिया है। यह एक अद्वितीय दृश्य है जहां प्रकृति की हार्शनेस और सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ने इस अनफॉरगिविंग लैंडस्केप को अपना घर बना लिया है। यह इस बात का सबूत है कि जिंदगी सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भी पनप सकती है। यह लेक हमें सिखाता है कि जीवन की शक्ति कितनी अद्भुत और अनुकूलनशील हो सकती है। एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां रिवर्स सूख गए हैं, जहां बहती हुई स्ट्रीम एक सपने जैसी लगती है। यही सऊदी अरेबिया की रियलिटी है, एक ऐसा देश जहां तेज डेजर्ट सन ने परमानेंट वाटरवेज के हर निशान को मिटा दिया है। रेत के नीचे एंशिएंट रेनफॉल के रेमनेंट्स, विशाल एक्विफर्स सर्वाइवल की हैं। ये प्रीशियस रिजर्व्स केयरफुली एक्सट्रैक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करके इस सूखी जमीन को जीवन दान देते हैं। और इसलिए हम कंजम्पशन के लिए एक अलग अप्रोच देखते हैं, इस वाइटल रिसोर्स के प्रति एक माइंडफुल अवेयरनेस जिसे दुनिया के दूसरे हिस्सों में अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। कुदरत सरप्राइजेस से भरी है, हमारी असम्पशंस को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करती है। जैसे केला। बोटानिकली स्पीकिंग, केले को एक बेरी माना जाता है। जी हां, आपने सही सुना, एक बेरी। इसका फ्लैशी इंटीरियर टाइनी सीड से भरा हुआ इसे बताता है। केला भले ही फ्रूट जैसा दिखता हो, लेकिन स्ट्रॉबेरी समर का जूसी एम्ब्लम एक बोटानिकल इंपोस्टर है। ट्रू बेरीज जो एक सिंगल ओवरी से डेवलप होती है कि अनलाइक स्ट्रॉबेरी का फ्लैश असल में प्लांट के रिसेप्टिकल से बनता है। हमारा प्लैनेट कल्चर से भरा है। हर कल्चर की अपनी यूनिक स्टोरीज, ट्रेडिशंस और लैंग्वेजेस हैं। और फिर है तोमाता वाकतांगी हंगा कोबाउता माटियट उरिपुका कपिकिमाउंगा होरुनुकुपुकाइवेनु अकितानताहु, एक ऐसा नाम जो इतना लंबा है कि इन्फिनिट लगता है। ये टंग ट्विस्टिंग बेहीमथ, जिसे अक्सर टोमेटा कहा जाता है, न्यूजीलैंड की एक हिल का नाम है और ये लॉन्गेस्ट प्लेस नेम का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। ये प्रोनाउंस करना मुश्किल है। ये इस बात का सबूत है कि लैंग्वेज हमें यूनाइट भी कर सकती है और कंफ्यूज भी। लेकिन ये लिंग्विस्टिक लेवियथन सिर्फ एक क्यूरियोसिटी नहीं है, ये माओरी लोगों के रिच हिस्ट्री और कल्चर की एक विंडो है। पेरिस, द सिटी ऑफ लाइट्स, आइकॉनिक लैंडमार्क्स, वर्ल्ड क्लास क्विजीन और एक आयरन टावर का घर जो फिजिक्स के नियमों को ही चैलेंज करता है। एफिल टावर ह्यूमन इंजेन्युइटी का सोरिंग सिंबल अपने इंट्रिकेट लैटिस वर्क में एक सीक्रेट रखता है। जैसे ही पेरिशियन सन इसके आयरन बोन्स पर पड़ती है, ये टावर एक जायंट थर्मोमीटर की तरह रिस्पॉन्ड करता है और 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। ये फिनोमिनन डिजाइन फ्लॉ नहीं, गस्टेव एफिल की इंजेन्युइटी का सबूत है। तो अगली बार जब आप एफिल टावर को देखें तो याद रखें, आप नेचर और इंजीनियरिंग के बीच एक डेलिकेट डांस देख रहे हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट की डेप्थ्स में कई सीक्रेट्स हैं, लेकिन कुछ ही लंगफिश जितने एस्टॉनिशिंग हैं। ज्यादातर मछलियों के लिए पानी जिंदगी है, एक कांस्टेंट एसेंशियल एलिमेंट, लेकिन लंगफिश ने एक रिमार्केबल एडेप्टेशन इवॉल्व किया है, हवा में सांस लेने की एबिलिटी, अपने वाटरी रेल्म के बाहर सर्वाइव करने की। सूखे के दौरान
जब रिवर्स मडी पडल्स में बदल जाती हैं, लंगफिश मड में बरो कर लेती है, स्लाइम के कोकून में खुद को इनक्लोज कर लेती है और सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाती है। ये लाइफ की शेयर टेनेसिटी का सबूत है, एक रिमाइंडर कि हार्शेस्ट एनवायरनमेंट्स में भी नेचर हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेती है। कैलिफोर्निया के व्हाइट माउंटेन्स में एक साइलेंट सेंटिनल पहरा देता है। इसकी नाल्ड ब्रांचेस आसमान की ओर जाती है। ये मेथ्यूसेला है, एक ब्रिस्टल कोन पाइन, और ये हमारे प्लैनेट पर सबसे पुराना नॉन क्लोनल ऑर्गेनिज्म है। एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो पिरामिड्स के बनने से पहले ही एंशिएंट था। मेथ्यूसेला ने सदियों से चेंज देखा है। इसके रिंग्स टाइम के एब एंड फ्लो का सबूत है। इन रिंग्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट ने न सिर्फ इंडिविजुअल ट्रीज की एज बल्कि पास्ट क्लाइमेट्स का रिकॉर्ड भी पीस टुगेदर किया है। हम अक्सर चांद को एक साइलेंट अनचेंजिंग सेलेस्टियल कंपेनियन समझते हैं, लेकिन इसकी डस्टी सरफेस के नीचे एक सीक्रेट छुपा है, एक फोर्स जो इस सेलेस्टियल स्फीयर को हिला देती है। चांद पर भी अर्थक्वेक्स आते हैं, जिन्हें मूनक्वेक्स कहते हैं। ये ट्रेमर्स अपोलो मिशंस के दौरान पहली बार डिटेक्ट किए गए थे। इस बात का रिमाइंडर है कि स्पेस के वैक्यूम में भी कुछ भी ट्रूली स्टिल नहीं है। मूनक्वेक्स टेरेस्ट्रियल काउंटरपार्ट से काफी वीकर होते हैं, लेकिन ये घंटों तक चल सकते हैं। मूनक्वेक्स का एग्जैक्ट कॉज अभी भी साइंटिफिक डिबेट का विषय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ट्रिगर होते हैं, जिनमें अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल भी शामिल है। वीनस, हमारा सबसे नजदीकी प्लैनेटरी नेबर, एक ऐसी दुनिया जो थिक क्लाउड्स में घिरी है, इंटेंस हीट और क्रशिंग प्रेशर वाली जगह। यह ग्रह अपने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, जो किसी भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन इसके मिस्ट्री के नीचे एक और भी अजीब सीक्रेट है, सेलेस्टियल मैकेनिक्स की एक क्वर्क जो टाइम के हमारे अर्थली नोशंस को डिफाई करती है। वीनस की रोटेशन और रेवोल्यूशन के बीच का यह अनोखा संबंध इसे और भी फैसिनेटिंग बनाता है। वीनस पर एक दिन एक साल से लंबा होता है। यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही इंट्रिगिंग भी है। अपने स्लो रेट्रोग्रेड रोटेशन की वजह से वीनस को अपनी एक्सिस पर स्पिन होने में सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा करने में लगने वाले समय से ज्यादा समय लगता है। यह रोटेशन डायरेक्शन भी बाकी प्लैनेट से उल्टा है, जो इसे और भी यूनिक बनाता है। इस बिजार सेलेस्टियल बैले का वेन्यूशियन एनवायरनमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह ग्रह अपने वातावरण में होने वाले बदलावों के कारण एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड है। प्लैनेट का थिक एटमॉस्फेयर इसके स्लगिश रोटेशन से ट्रैप्ड एक जायंट ग्रीन हाउस की तरह काम करता है, हीट को ट्रैप करता है और टेम्परेचर्स को बढ़ा देता है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट वीनस को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। हम इंसान सोचते हैं कि हम स्पेशल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम फायरफ्लाइज और जेलीफिश के साथ एक हिडन सुपर पावर शेयर करते हैं? हम इंसान एक फेंट ग्लो एमिट करते हैं, एक बायोलुमिनेसेंट ऑरा जो नेकेड आई से इनविजिबल है। ये इथीरियल ग्लो, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, हमारे सेल्स में होने वाले कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट है। हालांकि ह्यूमंस द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली लाइट नेकेड आई से देखने के लिए बहुत फेंट है। इसे स्पेशलाइज्ड कैमरास से डिटेक्ट किया जा सकता है। ये सोचकर ह्यूमिलिटी आती है कि हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी को उन क्रीचर्स के साथ शेयर करते हैं जिन्हें अक्सर सिंपल या प्रिमिटिव समझा जाता है। एक लेक जो जानवरों को पत्थर बना देती है, से लेकर बिना रिवर्स वाले देश तक, हमने अपने प्लैनेट के दूर दराज के कोनों तक का सफर किया है और हर कदम पर कुछ नया और अद्भुत देखा है और इसके कुछ अस्टॉनिशिंग सीक्रेट्स को अनकवर किया है। हमने बॉटनी की बिजार वर्ल्ड को मार्वल किया है, जहां केले बेरीज हैं और स्ट्रॉबेरीज इम्पोस्टर्स। यह जानना कितना फैसिनेटिंग है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स और सरप्राइजिंग हो सकती है। हमने अनप्रोनाउंसेबल को टैकल किया है और एंशिएंट ट्रीज को ऑ से देखा है, जिन्होंने सदियों का इतिहास देखा है। इन ट्रीज की मैजेस्टी और उनकी स्टोरीज हमें नेचर की पावर और मिस्ट्री का एहसास कराती है। हमने मूनक्वेक्स के ट्रेमर्स को फील किया है और वीनस के बिजार डांस को देखा है, जहां एक दिन एक साल से लंबा होता है। यह हमें हमारे सोलर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज और वंडर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और हमने डिस्कवर किया है कि हम इंसान भी एक हिडन सुपर पावर रखते हैं, बायोलुमिनेसेंस की फेंट लाइट से ग्लो करने की एबिलिटी। यह हमें हमारी खुद की कैपेबिलिटीज और नेचर के साथ हमारे कनेक्शन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कमाल है ना? कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया?
क्या यह लेक था जो जानवरों को पत्थर बना देता है, या वीनस का लंबा दिन? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।